टाइम टेबल फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। रेलवे ग्रुप डी के लिए किस तरीके से स्टडी करें कि आपका सिलेक्शन निकल जाए। 100% इस अबाउट टाइम टेबल को फॉलो करेगा तो मान के चलो कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके चारों मिलाकर आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। मैक्सिमम वेटेज रीजनिंग का है, मैथ, साइंस और लास्ट में आता है दैट इज जीके। कम से कम आपको पर डे कितना घंटा पढ़ना है? पर डे आप कम से कम 7 से 8 घंटे तो मैनेज कर सकते हो। 3 से 4 महीने की बात है। जैसे कई सारा एक वायरल नोटिस हो रहा है कि 12 जून को एग्जाम है। 12 जून आ रहा है, मतलब मार्च, अप्रैल, मई और जून, मान के चलो आपके पास 120 दिन है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम जुलाई अगस्त तक जाएगा। जुलाई अगस्त तक तो ये एग्जाम जाएगा। तो मान के चलते कि हमारे पास 120 डे, फिर भी हम चलो 12 जून के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर लेते हैं। अगर तैयारी अच्छी होगी तो सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होंगे। सिंगल पेपर है, सैलरी भी 40,000 प्लस है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन के चांसेस इतने ज़्यादा है कि आप लोको पायलट बन सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो एनटीपीसी का एग्जाम भी आता है तो वो बन सकते हो, आप जयन बन सकते हो। तो देखो, ग्रुप डी में इसीलिए ज़्यादातर टेक्निकल बंदे होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं कि इसके अंदर घुसना आसान है, फिर कंपटीशन देते रहेंगे, जॉब ले लेंगे। ठीक है। ओके। तो मैथ्स को क्या टाइम दे? अगर मान लो आप मॉर्निंग 8 बजे से टाइम टेबल बनाना चाहते हो, मॉर्निंग 8 बजे से आप पढ़ना चाहते हो, तो मॉर्निंग सुबह सुबह फ्री माइंड आप 8 से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे आपको क्या करना है? मैथ को टाइम देना, 8 से लेकर 10 बजे तक। ठीक है। और 8 से 9 फिर 5 मिनट का गैप देके फिर 9, 5 से 10 बजे, मतलब हर एक स्टडी स्लॉट में 5 मिनट का आप गैप लेकर चलो। ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि पर टॉपिक आपको स्टडी भी करनी है, पर टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसके आपको सारे क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। ठीक है। पर टॉपिक पढ़ना है, उसके क्वेश्चन भी सोल्व करना है, और इसी में आपको क्या करना है? मॉक पीवाईक्यू को भी देखना है। ठीक है। ये 3 से 4 चीजें करनी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर मैथ्स। क्लियर है? अब बात करते हैं दैट इज अबाउट द रीजनिंग। देखो वेटेज भी काफी अच्छा, 30 नंबर। और रीजनिंग मोस्टली मान लो 20-15 टॉपिक है तो 15 में से 10 टॉपिक, 8 टॉपिक तो सबको आते हैं, ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 टॉपिक है जिनको आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तो इतना हेक्टिक नहीं होता है। तो आप चाहो तो 10 से लेकर 11:30 तक भी आप पढ़ोगे ना, 1.5 घंटा भी दे दोगे, दैट इज मोर देन सफिशियंट है। सफिशियंट है, इतना भी आप पढ़ लोगे। 11:30 से 12:30 या फिर मैं दे देता हूँ आपको 1 बजे तक अपना खाना पीना रेस्ट टाइम रख लीजिए। ठीक है। अब 1 बजे के बाद आपको क्या करना है? 1:30 से स्टार्ट करो। चलो, इतना रेस्ट देने के बाद 3:30 तक आपको क्या करनी है? साइंस पढ़नी है, साइंस की स्टडी करनी है, साइंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, सेम वही टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक के बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जितने भी पीवाईक्यू आए। इसके बाद आपको मॉक देना है। ठीक है। मॉक के क्वेश्चन लगाने, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जनरल नॉलेज, जीके में क्या होता है कि कितना ही पढ़ लो बच्चों के नंबर फिर भी नहीं आते हैं। लुसेंट की बुक मैंने बता दी है, तो लुसेंट से इसमें 3 से 4 पोर्शन है। हिस्ट्री, इसके बाद आता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, और क्या आता है? दैट इज इकोनॉमिक्स। 4 है। इसके बाद आपका आता है दैट इज करंट अफेयर। तो 20 में से 5 से 7 नंबर आपके करंट अफेयर के और 12 से 13 नंबर आपको जीके में। और जीके में कितना ही टाइम दे दो, 3 पोर्शन आपके बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जीके में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके नंबर अच्छे आ जाए। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा जोड़ देना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री तो फिर भी कितना ही पढ़ लो। हिस्ट्री में भी आप क्या पढ़ सकते हो? मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट को देख लेना, क्योंकि हिस्ट्री का भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन आते हैं ना हिस्ट्री में, कोई कहाँ का म्यूजिक है, कहाँ का संगीत है, तो स्टैटिक स्टडी आपको करनी है। इसको आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ सकते हो, 4 से लेकर 6 बजे तक पढ़ सकते हो। इस शेड्यूल में आपका पूरा टाइम हो गया, पूरे एक टाइम टेबल मैंने बना दिया। अब 6 बजे के बाद आप चाहो तो आधा 1 घंटा और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना 6 से 7-8 बजे तक छोड़ दो। फिर रात को सोने के टाइम क्या करना है? 8 से 9 बजे तक आपने पूरे दिन 1 घंटे में जितना भी पढ़ा उनको सारा रिवाइज करना है। सारा एक बार रिवाइज करना है कि भाई मैंने पढ़ लिया, वो याद है या नहीं है। ठीक है। रिवाइज करना है। फिर 9 से 10 बजे तक कुछ खाना पीना, कुछ भी करना हो, घूमो, और आधा 1 घंटा फिर से एक बार नज़र घुमा लो और सो जाओ। दैट इज सफिशिएंट टाइम टेबल। 7 से 8 घंटा या 8-9 घंटा स्टडी टाइम है, फिर 1 घंटा ये रिवाइज कर लो। 3 से 4 महीने एफर्ट देना, गारंटी आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस इतना टाइम दे दीजिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वैसे मैक्सिमम टाइम आपको मैथ्स और साइंस पर देना है, रीजनिंग पर इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैथ और साइंस का टाइम आप चाहो तो 2 घंटे से 2.5 घंटे तक भी बढ़ा सकते हो। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।